Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, I am going to solve lead code problem of the day, longest subarray with maximum bitwise and. So सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे क्या कह रहा है एग्जांपल्स के थ्रू. देन फर्दर वी विल क्रिएट द इंट्यूशन and in the end we will write the code. So if you are new to my channel, so please subscribe to my YouTube channel. If you like my solutions, please like and share them with your friends. एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा स्लो लगता है तो आप वीडियोस को 1.5x और 1.25x तक स्पीड से देख सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से. हमें एक एरे दे रखी है साइज एन की, एक नॉन एम्प्टी सब एरे है गिवन एरे में से, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंड बिटवाइज एंड. ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सब एरे लेनी है नम्स एरे से, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड. इन अदर वर्ड्स, लेट के बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिटवाइज एंड ऑफ एनी सब एरे. ठीक है, देन only sub arrays with a bitwise and equal to k should be considered. Return the length of the longest such sub array. Okay, the bitwise end of an array is the bitwise end of all the numbers in it. A sub array is a contiguous sequence of elements within an array. ठीक है, ये सब पता ही है. सब एरे क्या होती है, बिटवाइज एंड क्या होता है, और बिटवाइज एंड ऑफ एन एरे का मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट है एरे को उनका एंड कर देना. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या देना है, हमें लेंथ देनी है लॉन्गेस्ट सच सब एरे. किस तरह की सच सब एरे, जिसका मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड हो. ठीक है, और दूसरी चीज इसने लिखी है कि मान लो के मैक्सिमम बिटवाइज एंड के जो है वो मैक्सिमम बिटवाइज एंड है किसी भी सब एरे का नम्स में, तो हमें सबसे बड़ी लेंथ की ऐसी सब एरे कंसिडर करनी है जिसका बिटवाइज एंड के हो. ठीक है, ये मान लिया. ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. 1 2 3 3 2 2. ठीक है, इसने आउटपुट में दिया है दो लेंथ की सब एरे मैक्सिमम जिसका बिटवाइज एंड मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड ऑफ अ सब एरे इज 3. कैसे, लॉन्गेस्ट सब एरे विद दैट वैल्यू इज 3, 3, सो वी रिटर्न 2. इस वाले केस में 1 रिटर्न किया है. द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड ऑफ अ सब एरे इज 4. एक सिंगल लेंथ की भी एक सब एरे बन सकती है. करेक्ट, सब एरे होती है एक से लेकर जो टोटल लेंथ है नम्स की उस लेंथ तक की सब एरे बन सकती है. तो इसने 1 लेंथ की सब एरे ली 4, तो लॉन्गेस्ट सब एरे विद दैट वैल्यू इज 4, सो वी रिटर्न 1. ठीक है, कंस्टेंट है 10⁵ और नम साइज जा रहा है 10⁶ तक. ठीक है, तो हमें इसे ऑफ एन में ही सोल्व करना होगा ताकि कंस्टेंट मीट हो जाए. ओके, तो इसने बोला है प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं इंट्यूशन बनाने के लिए. एंड एक चीज़ है एंड, वी नीड टू परफॉर्म एंड. ठीक है, पहली तो स्टेप ये होगा, वी नीड टू परफॉर्म एंड. एंड को समझता है एंड कैसे काम करता है. मान लेते हैं इस वाले एरे में 1 यूनिक एलिमेंट से 1, 2, 3. करेक्ट, बाकी को भूल जाता है. ठीक है, अब हम एंड लेते हैं. 1 कैसे होता है, 0 1 होता है. 2 क्या होता है, 1 0 होता है. इसका एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 आएगा. करेक्ट, दूसरा लेते हैं 2, 3. 2 होता है 1 0, 3 होता है 1 1. इसका एंड करते हैं तो क्या आता है 1 0 विच इज 2. इसमें 0 था, इसमें 2 था. करेक्ट, अब 1 और 3 का करते हैं. 1 होता है 0 1, 3 होता है 1 1. इसका एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, विच इज बेसिकली 1. ट्रुथ टेबल बना देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता. ट्रुथ टेबल ऑफ एंड, 0 एंड 1 0 होता है, 1 एंड 0 0 होता है. आप लोगों को पता ही होगा. 0 नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0 होगा, एंड 1 एंड 1 1 होता है. ये होती है एंड की ट्रुथ टेबल. जब दोनों नंबर 1 होते हैं तो ही 1 होता है, अदरवाइज में से 0 होता है. तो उसी बेसिस पे मैंने ये कैलकुलेशन करी है. ये था 1, ये था 2, आया क्या 0, ये था 2, ये था 3, आया क्या 2. करेक्ट, ये था 1, ये था 3, आया क्या 1.
ठीक है, सबका आपस में करके देख लिया हमने। इस वाले एरे में देखते हैं 1,2,3 और 4 ने ऐड हुआ है, तो 0 1 का ऐड करते हैं 4 के साथ, 4 होता है 1 0 0, करेक्ट। तो अपेंड कर देते हैं 0, लीडिंग 0 जो अपेंड करते हैं ट्रेल, है ना, हमेशा एंड को परफॉर्म करने के लिए, ताकि इक्वल हो जाए। एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0। तो आप हमेशा एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि एंड की प्रॉपर्टी क्या बन रही है। व्हेन वी परफॉर्म एंड of any two numbers when we perform AND of any two numbers, the result will always be minimum of the maximum of two। ठीक है, ए और बी का एंड किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विच विल बी, रिजल्ट विल ऑलवेज बी लेस देन, और विल ऑलवेज बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ बोथ ए कॉमा बी। मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट आया, सॉरी, ए और बी का जो एंड करते हैं, मान लो रिजल्ट आता है, ठीक है, कोई वेरिएबल आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट की कंडीशन क्या होगी, रिजल्ट विल ऑलवेज बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी। मान लो 3 और 4 का एंड करते हैं तो हमेशा 4 से छोटा ही आने वाला है। हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज करना, बिटवाइज एंड को मैक्सिमाइज करना, फिर ऐसी सब पिक करना जिसका बिटवाइज एंड मैक्सिमम हो, सबसे बड़ी लेंथ की। हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि ए और बी जिनका एंड ले रहे हैं वो दोनों ही मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब हो सकता है, मतलब मान लो ए और बी डिफरेंट हुए, 3 हुआ और 4 हुआ, 3 और 4 हुआ, इसका एंड लेंगे तो वो हमेशा 4 से छोटा होगा। बट अगर हम 4 एंड 4 ही करेंगे, 4 एंड 4 करेंगे तो ये हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, 4 एंड 4 एक अनदर प्रॉपर्टी होती है, व्हेन वी परफॉर्म एंड ऑफ सेम नंबर रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आ सकता है, जब हम सेम नंबर का एंड करते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इंट्यूशन बन रहा है हमारा। इंट्यूशन कैसे बन रहा है कि हमने दो प्रॉपर्टी लिख ली एंड की, जब एंड ऑफ टू नंबर परफॉर्म करते हैं तो हमेशा मिनिमम रिजल्ट होता है, जो मिनिमम होता है मैक्सिमम ऑफ टू। रिजल्ट हमेशा मिनिमम ही आएगा दोनों में से। मान लो रिजल्ट आया, रिजल्ट विल बी मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ टू, मैक्सिमम नंबर से छोटा होगा, और जब सेम नंबर का एंड परफॉर्म करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी चीज इसने खुद लिखा था, लेट के बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिटवाइज एंड ऑफ एनी सब एरे। तो के की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड निकालना है, और सब एरे बतानी है। तो एक सिंगल लेंथ की सब एरे बन सकती है, और वो सिंगल लेंथ की सब एरे हम कौन सी उठाएंगे, मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, मैक्सिमम एलिमेंट इन सब एरे विल बी द वैल्यू ऑफ के, करेक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। वाई ऐसा क्यों होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट इन सब एरे विल बी द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि मैक्सिमम बिटवाइज एंड बताना है। तो मैक्सिमम बिटवाइज एंड वो एक सिंगल एलिमेंट का भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे इस वाले केस में निकाला इसने 4 को कंसिडर किया, तो 4 से बड़ा कोई बिटवाइज एंड नहीं बन सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था मिनिमम ऑफ 2 होता है। तो 4 है, 4 इंडिविजुअल सवेरे को कंसिडर कर लिया, तो क्या होगा, इंडिविजुअल सवेरे मतलब एक सिंगल एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे विल बी द वैल्यू ऑफ के, करेक्ट। तो हम के की वैल्यू हमें पता लग गई कि मैक्सिमम एलिमेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हमें उस मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है के, उसकी सबसे बड़ी लेंथ की सवेरे बतानी है। तो कुछ नहीं करना, हमें पता लगाना है कि 4 है, मान लो 4 है, 4 कितनी बार आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव फोर्स को काउंट कर लेना है और आंसर में रिटर्न कर देना है। फॉर एग्जांपल इसमें इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है 3, तो 3 को उठाया और 3 को इंक्लूड करते हुए कॉन्जिक्यूटिव 3 कितनी टाइम मैक्सिमम आ रहे हैं उसको आउटपुट करना है। जैसे 3 2 बार आ रहे तो 2 बार कर दिया, बन गया हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन क्या है, एक लाइन का इंट्यूशन है, फाइंड द मैक्सिमम find the maximum length of consecutive
फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम array element. Find the maximum length of consecutive maximum array element. इसका क्या मतलब है? इसका बस यही मतलब है जो एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितनी बार लगातार आ रहा है मैक्सिमम टाइम्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल ऐसा होता 1,2,3,3,2,2 था, आगे फर्दर 3,3,3,3,3 हो जाता. सब एरे कंसीडर करनी है तो ये एक सब एरे हो जाती है जो आंसर में रिटर्न कर देता है. तो मैक्सिमम एलिमेंट की जो मैक्सिमम लेंथ की कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, वही हमें आउटपुट में दे रहा है. दैट्स इट. तो हमारी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई कि हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव. 3 कितनी बार कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है, 4 कितनी बार कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है, तो मैक्सिमम एलिमेंट. तो हमारी एक अप्रोच ये बनती है कि पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो एरे का, फिर उस मैक्सिमम एलिमेंट को चेक करो कि वो कितनी बार कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, लगातार कितनी बार आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. और रनिंग टाइम पे भी हम फाइंड कर सकते हो. तो हमारी अप्रोच होगी रनिंग टाइम पे फाइंड करने की. ठीक है. तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो मैक्सिमम वैल्यू का एक वेरिएबल ले लेंगे जो करंट मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा. आंसर हमारा रिजल्ट हो जाएगा. और करंट लेंथ ले लेते हैं. जो करंट लेंथ क्या बताएगी बेसिकली कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार आ रही है. अभी तो 0 पर ही है. ठीक है. फॉर लूप चलाएंगे. पहले नंबर को पिक करेंगे नम से एरे में से. ठीक है. नंबर नम से एरे में से. ठीक है. सिंपल फॉर लूप चलाएं. अगर जो करंट नंबर है उससे बड़ा है नम, अगर मैक्सिमम वैल्यू है जो करंट मैक्स हमने मेंटेन किया है और जो नंबर आया है वो बड़ा है मैक्सिमम वैल्यू से, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट मार दो. नम से मार दिया. अब इसका मतलब है कि हमें नया मैक्सिमम नंबर मिल गया है. तो अब ये नए जो मैक्सिमम नंबर है इसकी लेंथ निकालनी है. तो हमारा आंसर तो अभी 0 हो जाएगा, वापस से रीसेट हो जाएगा. करंट लेंथ भी 0 हो जाएगी क्योंकि अब हमें इसके लिए कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम लेंथ निकालनी है इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो नहीं निकल के आई है. मान लो हम 2 पे चल रहे थे, अचानक से 3 पे आ गए, तो अब 2 को तो भूल ही जाओ, 2 को तो कंसिडर करना ही नहीं. इससे बड़ा मिल गया तो इससे बड़े के लिए आंसर निकालो, तो इसलिए रीसेट मार दिया. ठीक है. और क्या करा फिर, अगर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल है नंबर के, मतलब अभी स्ट्रिक चल रही है, करंट स्ट्रिक चल रही है मैक्सिमम की, जैसे 3 आया फिर 3 आया कोई बात नहीं, तो क्या होगा, हमारी करंट लेंथ हो जाएगी प्लस प्लस कि हाँ अभी मैक्सिमम वैल्यू ही चल रही है. मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कुछ डिफरेंट नंबर आ जाता है, कोई डिफरेंट नंबर आ जाता है तो ब्रेक कर देंगे, करंट लेंथ 0 हो जाएगी कि अब नया स्ट्रिक स्टार्ट हो गई है. और जैसे जैसे हमारी करंट लेंथ अपडेट हो रही है वैसे वैसे हम मैक्सिमम वैल्यू को भी अपडेट करते हुए चलेंगे. आंसर करंट लेंथ सॉरी आंसर को अपडेट करते हुए चलेंगे. मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा करंट लेंथ. ठीक, सिंपल सा कोड हो गया, कोई ऐसा कुछ बड़ा कुछ करा नहीं है इसमें. और एंड में रिटर्न कर देंगे आंसर. हमारा कोड इतना सा है, आप अपने हिसाब से कोड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू को मेंटेन करते हुए चलना है. वो हम यहाँ कर रहे हैं कि जैसे ही अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है करंट मैक्स से, तो मैक्स वैल्यू को अपडेट मार देंगे और रीसेट मार देंगे क्योंकि यहाँ से एक नई सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है. करेक्ट. जैसे जैसे मैक्सिमम वैल्यू नम जो आया है वो मैक्सिमम वैल्यू को बराबर है तो कोई बात नहीं, लेंथ को इंक्रीज करते चलो क्योंकि अभी मैक्सिमम वैल्यू ही चल रही है. अगर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू नम नहीं है, मतलब कोई नया नंबर स्टार्ट हो जाता है, मान लो छोटा है बड़ा कुछ भी हो जाता है, तो करंट लेंथ तो 0 हो जाएगी ना. करंट लेंथ हमने 0 कर दी क्योंकि उसको वो जो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है. ठीक है. और हम करंट रेगुलरली हमारे आंसर को अपडेट करते हुए चल रहे हैं. ये इफ एग्जीक्यूट हुआ तो भी अपडेट किया, एल्स एग्जीक्यूट हुआ तो भी अपडेट करते हुए चल ही रहा है. तो मैक्सिमम जो भी करंट लेंथ की वैल्यू जब भी मैक्सिमम पहुंचेगी उसको हम आंसर में तुरंत कैप्चर कर लेंगे और उसको हम रिटर्न में कर देते हैं. इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अपने अप्रोच को. ठीक है, चला के दिखा देता हूँ. कंपाइलेशन एरर वाई बिकॉज इट्स नम लेना था, इट नम. ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गए, सबमिट कर देता हूँ. ठीक है, हमारा सॉल्यूशन चल गया. सिंपल सा था. अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है कुछ तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हो, आई विल क्लियरिफाई दैम. ठीक है. और अगर वीडियोस में कुछ समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो. तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में.